Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 12.2. Exercise 12.2. Right? Question number first. Question number first. A park in the shape of a quadrilateral. एक quadrilateral की shape में है ए बी सी डी, यानी ये है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस तरह से है ए बी सी और ये डी, राइट। हैज एंगल सी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर एंड सी डी 5 मीटर गिवन है, और ए डी गिवन है 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया ऑक्यूपाई करना है ये हमें बताना है, राइट। यानी इस क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया हमें फाइंड करना है। उसके लिए बीडी को ज्वाइन कर दो, बीडी को ज्वाइन किया। अब ये बी सी डी क्या है, राइट ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो बी डी इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट 144 प्लस 25 का स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट, यानी 13 मीटर। ये हमारे पास बीडी आ गई 13 मीटर। अब इन टू ट्राइंगल्स का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो पहले एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये क्या है हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको कैंसिल कर दो, 665 30 मीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के लिए पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2, 8 9 17, 17 प्लस 13 कितना बन गया 30, 30 अपॉन 2 यानी 15, राइट, 15 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी हीरोन्स फॉर्मूले से एस, एस क्या है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8 देन स्क्वायर रूट, यह आ गया 15, इसमें से माइनस करो 6, इसमें से माइनस कीजिए 2, इसमें से माइनस 7, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टर बना लीजिए, 15 ये हो गया 6, इसमें से 2, इसमें से 7, इसके फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू 5, यहां पे 2, तो ये फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। अब पेयर देखिए, 2 का पेयर है 3 का, तो 2 इंटू 3 6, 6 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 35 मीटर स्क्वायर, ओके। अब इनको ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मीन्स 30 प्लस 6 रूट 35, 6 इज कॉमन, तो 5 प्लस रूट 35 मीटर स्क्वायर, ओके। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसका हमने सोल्व कर दिया है, टोटल एरिया हमने फाइंड कर लिया है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी,
ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, राइट। ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या है, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये साइड्स हमारे पास गिवन है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी दोनों का एरिया फाइंड करके प्लस करेंगे। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एस सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 3 + 4 + 5 अपॉन 2, 3 4 7 7 + 5 12, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एस क्या है 6, 6 - 3 6 - 4 6 - 5 देन स्क्वायर रूट। तो 6 6 - 3 3, 6 - 4 2, राइट। तो ये पेयर बन गया 3 × 2 6 × 6, 6 × 6 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ए बी सी का। अब ट्राइंगल ए सी डी में एस फाइंड कीजिए, एस आएगा 5 + 5 + 4 अपॉन 2 यानी 14 अपॉन 2 यानी 7। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो 7 7 - 5 7 - 5 7 - 4 देन स्क्वायर रूट यानी 7 7 - 5 2 2 और ये हो गया 3, 2 2 क्या आ जाएगा कॉमन, 2 यहां से और 7 × 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका 21 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं इस टाइप से, ये आएगा 4 4 4 16 5 0 0 4 का 8। अब ये किस पे जाएगा 8 6 जा 48 6 6 36, अप्रोक्सीमेट 4.6 हम लिख सकते हैं 4.6 क्योंकि 6 इसमें ज्यादा जा रहा है, 6 6 36 और 51 यानी अप्रोक्सीमेट 4.6 आ गया। तो 2 × 4.6, राइट। तो 2 × 6 12 और 2 8 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट हो गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, दोनों का एरिया प्लस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो 6 + 9.2 6 9 15 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा है, हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड करना है और प्लस करना है। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर गिवन है और हमें इसका टोटल एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है, राइट। अब ये क्या है 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स है यानी 5 ट्राइंगल, ये फर्स्ट पार्ट है वो ट्राइंगल की शेप में है। हमें इन सब का एरिया फाइंड करना है 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे, राइट। उसके लिए एस फाइंड कीजिए, एस आएगा 5 + 5 + 1 अपॉन 2 यानी 11 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 5। तो एरिया बनेगा 5.5 इंटू 5.5 - 5 5.5 - 5 5.5 - 1, राइट। तो ये हो गया 5.5, इसमें से माइनस करो
तो ये क्या आएगा 0.5, इसमें से माइनस 0.5, इसमें 4.5। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका है, पहले डेसिमल रिमूव कर दो, इजी हो जाएंगे फैक्टर बनाना। ये हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, राइट। आप देखिए 5/10, 5/10, एक 5/10 कॉमन आ गया। यहां पर भी हम फैक्टर बना सकते हैं, कैसे बना के दिखाते हैं हम आपको। 5/11/10 इंटू 9/5/10। अब एक 10 तो कॉमन आ जाएगा, 10 × 10, 5 and 5 तो 1 5, 9 का 3 और अंदर क्या रह गया √11। मल्टीप्लाई कर लीजिए या कैंसिल कर लीजिए, जैसे भी करना चाहे। 5 × 5 25 इंटू 3 75, यानी 0.75 इंटू √11, 0.75 इंटू √11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.4875 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.4875 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट में इसमें रेक्टेंगल की शेप है, सेकंड पार्ट है रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल में एल कितना है 6.5 और विड्थ कितनी है 1, तो इसका एरिया आ गया 6.5 इंटू 1, यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाइए थर्ड पार्ट में, ये 1 ये 1 ये 1, यहाँ पे 2, इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, राइट। ये ट्रेपीजियम शेप है, थर्ड की जो शेप है वो ट्रेपीजियम है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे ये सभी 1 1 हो गए। ओके, ये भी 1 ये भी 1 ये। अब हमें चाहिए इसकी हाइट। तो इसकी हाइट क्या होगी, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट में हाइट क्या बनेगी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है और जिसकी साइड क्या है 1 है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हाइट फाइंड करने का है √3/2 इंटू 1, यानी √3/2। ये हाइट आ गई। अब एरिया क्या होगा इसका, एरिया ये ट्रेपीजियम शेप है, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट होगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो 1 + 2 इंटू हाइट √3/2, 1 + 2 3, 3 × 3 मीन्स 3√3/4, यानी 3 × 1.73/4। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.19/4। ओके, ये आ गया 5.19/4। अगर इसको कंप्लीट डेसिमल में निकालेंगे तो 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा एरिया बना ये, सेकंड का, और ये किसका आ गया थर्ड का। अब आ जाइए फोर्थ में ये रेक्टेंगल की शेप है, ये रेक्टेंगल की शेप है जिसमें 6 सेंटीमीटर, बेस 6 है, हाइट 1.5 है। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसे कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 4.5 सेंटीमीटर, और एरिया फिफ्थ भी बिल्कुल सेम रहेगा, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑल्सो सेम, यानी 1/2 इंटू 6, वही रेक्टेंगल सॉरी राइट ट्राइंगल है, तो ये कैंसिल होके 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या बनेगा, टोटल एरिया में सबको प्लस कर दो। फर्स्ट पार्ट का एरिया है 2.4875, सेकंड का 6.5, थर्ड पार्ट का एरिया है 1.299,
फोर्थ पार्ट का 4.5 और फिर 4.5, इसका टोटल करना है, राइट। ये 0 0, ये 0 0 0 0, तो 5 और 9 और 7 16 1 10 8, ओके 1, तो 1 में हो गया 10 और 10 20 22.2 10 10 और ये बन गया 19, ओके इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस टोटल फिगर का एरिया जो एरोप्लेन की शेप में है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, यानी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है जिसका बेस, और ये ट्राइंगल है जिनका बेस क्या है, दोनों का सेम है, कॉमन है। ये हमारे पास ए बी सी डी और ये आ गया ई, राइट। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, साइड्स ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, तो ले लीजिए लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू कितना है 26 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर एंड सी 30 सेंटीमीटर। अब एस फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहां पे इसने कहा है कि दोनों का एरिया ऑफ बोथ फिगर आर इक्वल, एरिया इक्वल है, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले फाइंड करूंगा, उसके बाद पैरेललोग्राम का एरिया लेके, और बेस हमारे पास गिवन है, पैरेललोग्राम की हाइट हमें फाइंड करनी है। बेस इसका 28 सेंटीमीटर है, राइट। तो एरिया इसका हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो उससे पहले हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो 26 28 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया 42। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, 42 इंटू, इसमें से माइनस कर दीजिए 16, इसमें से माइनस कर दीजिए, राइट, इसमें से माइनस कीजिए 12। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, ओके, पेयर बनाएंगे, पेयर के अकॉर्डिंग ही फैक्टर बनाने हैं। तो 42 के मैं बना लेता हूं 14 इंटू 3, राइट। 16 के क्या बनेंगे 4 इंटू 4, 14 के 14 ही रहने दो, क्योंकि एक 14 बन चुका है, आ चुका है, और इसके बनेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहां से 2 14 है, 1 14 आ जाएगा, 2 3 है तो 1 3, 2 4 है तो 1 4, 2 2 है तो 2 बनेगा, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 3 जा 42, 4 2 जा 8, तो 42 इंटू 8, ये बन गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोथ आर इक्वल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है 336। फाइंड हमें करना है यहाँ पे हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू 336 अपॉन बेस कितना है 28, तो 336 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, ओके 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ट्राइंगल
and a parallelogram have the same base and the same area. ट्राइंगल का पैरेललोग्राम का दोनों का बेस सेम है, एरिया सेम है। तो हमने पहले ट्राइंगल ए बी ई का एरिया फाइंड किया, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोथ आर सेम तो दोनों को इक्वल पुट किया, और पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, तो बेस से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट हाइट, राइट? यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of rhombus। ये हमारे पास rhombus गिवन है, इसकी each side गिवन है, each side 18 मीटर, सॉरी rhombus is each side 30 मीटर, and its longer diagonal 48 meter, diagonal bisect each other at 90, rhombus के diagonal bisect each other at 90, right? AC 48, तो OA क्या होगा? OA is equal to 48 upon 2 यानी 24 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल AOD में हम OD फाइंड करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं ABCD रोम्बस का एरिया। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 तो हम इसको कह देंगे 48 सेंटीमीटर, ये तो D1 हो गया। इसका मीनिंग है हमें BD फाइंड करना है, और BD है वो OD का हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OD इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। 30 का स्क्वायर 900, 24 का स्क्वायर 576, इसमें से माइनस कर दीजिए 324 का स्क्वायर रूट, 324 मींस 18 मीटर, 324 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे तो 18 मीटर आएगा, राइट? तो BD क्या हो गया? BD क्या है? BD है D2, और D2 क्या हो गया? 18 इंटू 2 यानी 36 मीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 हाफ, 48 इंटू 36, इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 24, 36 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 और 36 को, तो क्या बनेगा हमारे पास? 864 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। उसके बाद 18 काउ हैं, 18 काउस टू ग्रेज ग्रास, तो इसका क्या लिखेंगे? ग्रास एरिया ऑफ 18 काउस कितना बनेगा? 864 मीटर स्क्वायर। और फाइंड किसका करना है? हाउ मच एरिया टू ग्रास फील्ड विल ईच काउ, तो ईच का कितना बनेगा? ग्रास एरिया ऑफ वन काउ 864 डिवाइड बाई 18, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर? पहले हमने एरिया फाइंड किया रोम्बस का, रोम्बस फील्ड थी, रोम्बस का एरिया हाफ इंटू D1 D2, D1 गिवन था, D1 का हाफ करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, OD फाइंड हो गया, OD का डबल किया D2 आ गया,
देन अप्लाई एरिया हाफ इंटू D1 D2। वो टोटल 18 काउस का एरिया था, हमें 1 का फाइंड करना था तो डिवाइड कर दिया, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different color की हैं, 10 ट्राइंगुलर पीसीज हैं। इसका मीनिंग हो गया 5 ट्राइंगुलर पीस सेम कलर के हैं एंड 5 अदर डिफरेंट कलर के हैं। ट्राइंगल की शेप है 20, 50 और 50। ये साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, राइट। हमें फाइंड करना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, यानी एरिया हमें फाइंड करना है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लें। एस हो जाएगा 20 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 120 अपॉन 2, 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पीस 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, देन स्क्वायर रूट। तो 60 में से 20 माइनस यहां पर भी 60 में से 50 माइनस, 1 2 3 4 0 की 100 आ गया, 20 4 का क्या बनेगा 2 रूट 6 मीन्स 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पीस। फाइंड करना है ईच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर क्या होगा, कितने हैं टोटल 10 है, 5 एंड 5 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 रूट 6 इंटू 5 मीन्स 1000 रूट 6, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यानी 10 ट्राइंगुलर थी, 2 कलर्स थे तो 5 सेम कलर की होंगी, अदर 5 सेम कलर की होंगी। तो हमें ईच कलर फाइंड करना था, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पे टाइल्स हैं 16 टाइल्स हैं विच आर ट्राइंगुलर साइड्स हैं उनकी, राइट। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगुलर टाइल ए लेट कर लीजिए 9 सेंटीमीटर एंड बी 28 सेंटीमीटर एंड सी 35 सेंटीमीटर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया फाइंड करने के लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ओके। सेमी पेरीमीटर ये कितना बन गया 72 अपॉन 2 यानी 36 सेंटीमीटर, राइट। अब एरिया 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35 देन स्क्वायर रूट। तो 36 इसमें से माइनस कर दीजिए, 27 इंटू इसमें से माइनस कर दीजिए 8 और 1, राइट। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, 36 के 6 इंटू 6, 27 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2,
6 का पेयर है 1 6, 3 का पेयर है 1 3, 2 का पेयर है 1 2 और 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू रूट 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 88.2 इंटू 16 इज इक्वल टू 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करनी है हमें, कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टायर्स 50 पैसे, यानी 141.2 50 पैसे डिवाइड बाई 100 रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाई 100, राइट। तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बनेगा 705.60 रुपीज, 50 पैसे पर सेंटीमीटर। कॉस्ट गिवन थी, रेट गिवन था, रेट से मल्टीप्लाई किया, 100 से हमने डिवाइड इसलिए किया और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 9, इन सभी में इसी टाइप से था अभी तक। एरिया हमें फाइंड करना था हीरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगुलर शेप का। नेक्स्ट है 9 में, क्वेश्चन नंबर 9, में चेक कीजिए, ट्रेपीजियम है 9 में है, ये ट्रेपीजियम है इस टाइप से, ये ट्रेपीजियम है ABCD ट्रेपीजियम है, शेप कुछ ऐसी ही है, प्रॉपर नहीं आई, ऐसे बना लीजिए, यस ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम whose parallel sides 25 मीटर 10 मीटर, parallel sides are non parallel 14 मीटर 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। ट्रेपीजियम शेप है, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो अब हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे। पहले इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, किसके, एडी के पैरेलल सीई, यस विजिबल है सीई, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये पैरेलल ये भी पैरेलल है, तो ये 14 तो ये 14, ये 10 तो ये 10 और ये आ गई हमारे पास 15। तो अब एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE। एरिया फाइंड करने से पहले साइड्स देखिए, 13 मीटर 14 एंड C है 15 मीटर, राइट। तो S फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्यों फाइंड कर रहे हैं हम एरिया, हम एरिया इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां से हाइट हमें मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 42/2 यानी 21, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15,
21, इसमें से माइनस कर दीजिए 8, राइट, इसमें से माइनस 7, इसमें से माइनस 6। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर देखिए 21 का 7 इंटू 3 8 का, 4 इंटू 2 7 एज इट इज, 6 का 2 3। अब इसमें से 7 का 1 पेयर 7 हो गया, 3 का भी पेयर है, ओके, 4 2 इंटू 2 4, तो 4 भी आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आ गया 84। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 84 मीटर स्क्वायर। अब आप इसमें अप्लाई कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84 and h is equal to 84 2 upon 15। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, फिर 2 3 8 जा 24 5, तो 56 अपॉन 5, ये आ गई हमारे पास हाइट आ गई 56 अपॉन 5 मीटर, इसकी हाइट आ गई, किसकी, पैरेलल साइड के बिटवीन डिस्टेंस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या एरिया ऑफ द फील्ड लिख लीजिए, एरिया ऑफ द फील्ड। और फील्ड कैसा है, ट्रेपीजियम शेप का है, तो ट्रेपीजियम शेप का है तो हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड है 25 इंटू 10 और हाइट है 56 अपॉन 5। सिंप्लीफाई कर दो इसको, 56 अपॉन 5, ये कैंसिल 7, ये आ जाएगा 28। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 और 5 196, यानी 196 मीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया एरिया ऑफ द फील्ड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ट्रेपीजियम शेप है, पैरेलल साइड गिवन है, नॉन पैरेलल साइड गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे हाइट फाइंड करके फिर ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज हमारी 12.2। इसमें आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा है, वो आप ट्राई करेंगे। उसमें भी वही चीजें हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है हीरोन्स फॉर्मूले से, और लास्ट में ट्रेपीजियम भी अप्लाई होगा, एक छोटी सी फिगर और बनी हुई है उसमें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।